सरकार का नवीनतम मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले अपना है जवाहर सिंह बेडम, जिनका है गृह विभाग, गौपालन, पशुपालन एवं डेयरी व मत्स्य विभाग। ये रहा। ठीक है, कैसे याद करना है? देखो, जवाहर सिंह बेडम में आपको मिल रहा है जवाहर। जवाहर क्या होता है? इससे आ जाएगा जवार। जवार आपको पता है हम किसको डालते हैं? पशुओं को। पशुओं को हम क्या डालते हैं? जवार डालते हैं। तो पशुओं को डालते हैं तो यहाँ से तो क्या आएगा? पशुपालन विभाग आ गया। ठीक है जी। अब पशुओं से रिलेटेड ही क्या है? डेयरी। डेयरी हम तभी चलाएंगे जब हमारे पास पशु होंगे। अब इसी से रिलेटेड क्या है? पशु अगर हम पालेंगे तो हम मछलियों को भी पाल सकते हैं, मीन मतलब मत्स्य जो पालन है वो भी कर सकते हैं साथ साथ। अब मुझे बताओ, जो पशुपालन करेंगे, पशुओं को रखते कहाँ पे? हम अपने घरों में रखते हैं, और घर को हम क्या कहते हैं? गृह। तो यहाँ से गृह विभाग भी आ जाएगा। जवार कौन खाता है? पशु खाते हैं। पशुओं से क्या चलती है? डेयरी। और अगर पशुपालन करते हैं तो हम मछलियों को भी पाल लेते हैं, मीन। और पशुओं को रखते कहाँ पे? घर में, तो गृह आ गया। तो हमारा जो जवाहर सिंह बेडम जी हैं, इनके पास कौन कौन से विभाग आ गए? तो उनकी ये ट्रिक है हमारे पास। एक ये जो जवार वर्ड है इसको याद रखना है। पशु से आ जाएगा पशुपालन विभाग। डेयरी से डेयरी विभाग भी इनके पास है। मीन से क्या आ जाएगा? मत्स्य विभाग। और मुझे बताओ, जो पशु होते हैं, पशु हमारी या तो गाय होती है, भैंस होती है, तो गाय से क्या याद रखना है? गौपालन विभाग भी आ जाएगा। और गृह से गृह विभाग आ जाएगा। तो हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम याद करेंगे जाबर सिंह खर्रा। इनके पास है नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग। अब देखो, जाबर सिंह खर्रा में आपको क्या मिल रहा है? खर्रा मिल रहा है। खर्रा मतलब जो खरे आदमी होते हैं। और जो खरा आदमी होता है अपनी बात पे अटल रहता है, वही अपना क्या है? शासन बना के रखता है। वही अपना मतलब स्वयं का, जो खरा आदमी होता है वही स्वयं का शासन बना के रखता है। स्वयं का शासन बना के रखता है मतलब क्या आएगा? स्वयं का शासन बना के रखता है मतलब क्या आएगा? स्वायत्त शासन विभाग। तो यहाँ से आपको क्या याद हो गया? स्वायत्त शासन विभाग। और मुझे बताओ, आपको पता है जब भी स्वायत्त शासन विभाग आता है तो वो किससे रिलेटेड होता है? नगर से रिलेटेड होता है ना। जो तो हमारा पंचायती राज विभाग है वो तो गांवों से रिलेटेड होता है। और जो स्वायत्त शासन विभाग है वो नगरों से रिलेटेड होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नगर। स्वायत्त शासन कैसे याद हो गया? जो भी हमारे खरे आदमी होते हैं, जो अपनी बात पे अटल रहती हैं, वही अपने स्वयं का क्या बना के रखती हैं? शासन बना के रखती हैं। तो स्वयं शासन से स्वायत्त शासन। तो यहाँ से हो गया याद जाबर सिंह खर्रा जी का। नेक्स्ट हम याद करेंगे बाबूलाल खराड़ी जी के विभाग। एक तो इनका है जनजाति क्षेत्रीय विकास, और एक है गृह रक्षा विभाग। अब देखो, बाबूलाल खराड़ी, आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी। ठीक है, उसमें कौन होता है? बाबू भैया। बाबू भैया होती हैं परेश रावल। और बाबू भैया को क्या दे रखा है? घर की रक्षा का जिम्मा दे रखा है। लो कर लो बात। आपने देखा होगा हेरा फेरी मूवी में, जो बाबू भैया होता है उसका घर होता है जिसमें वो क्या करता है? किराए पे देता है किन किन को? अक्षय कुमार को और सुनील शेट्टी को। तो बाबू भैया को क्या दे रखा है? घर की रक्षा का जिम्मा दे रखा है। और बाबू भैया क्या हैं? एक फिल्म स्टार हैं। फिल्म स्टार को हम कैसे लिखेंगे? STAR। तो ST से क्या आ जाएगा? जनजाति। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जनजाति क्षेत्रीय विकास भी किन के पास है? बाबूलाल खिराड़ी जी के पास। बाबू भैया को एक तो घर की रक्षा का जिम्मा दे रखा है, एक बाबू भैया क्या हैं? फिल्म स्टार हैं। स्टार से ST से जनजाति क्षेत्रीय विकास। तो ये भी टिक लग गया। नेक्स्ट हमारा है हेमंत मीना जी, जिनका है राजस्व और उपनिवेशन विभाग। अब देखो, हेमंत मीना, तो यहाँ से हमने क्या पकड़ना है कि हमने क्या बोला? हे मत कर मीन का व्यापार। मीन मतलब मछली का व्यापार। तो उसको कौन कह रहा है?
कोई आदमी इसको समझा रहा है, हे मत कर मीन का व्यापार। वो कहता क्यों जी? टैक्स चोरी में पकड़ा जाएगा, क्योंकि मीन का व्यापार, मछली का व्यापार करेगा तो पैसा ही पैसा होगा, माल ही माल हो जाएगा। तो मालो माल हो जाएगा तो पैसा हो जाएगा, तो टैक्स चोरी में वो पकड़ सकते हैं उसको। तो टैक्स से याद रखना है राजस्व। टैक्स जो विभाग है वो राजस्व विभाग होता है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? राजस्व विभाग किनके पास है? हेमंत मीना जी के पास। तो ट्रिक याद रखनी है, हे मत कर मीन का व्यापार, मछली का व्यापार मत कर, टैक्स चोरी में पकड़ा जाएगा। तो टैक्स क्या आ जाएगा? राजस्व विभाग। तो यहाँ से आपने क्या है? टिक कर देना है, हे मत कर मीन का व्यापार, ऐसे करके याद रखना है। तो यहाँ से इनका विभाग याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जी किरोड़ी लाल मीणा। इनके क्या क्या विभाग हैं? कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग। इतने सारे विभाग हैं किरोड़ी लाल मीणा के। देखो यहाँ से क्या है, किरोड़ी लाल मीणा में हमने क्या पकड़ना है? करोड़। देखो करोड़ों की फसल तो तब होगी ना जब आपदाओं से हमें क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। हमें पता है जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, ओले गिर जाते हैं, तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो मैंने सीधी बात बोली आपको कि करोड़ों की फसल तो तब होगी ना जब आपदाओं से छुटकारा मिलेगा, नागरिकों की सुरक्षा का वहाँ पे वादा होना चाहिए, सहायता होनी चाहिए फसल को लेकर। तो यहाँ से कैसे याद हो गया? मैंने फसल की बात की है, तो फसल मतलब कृषि। कृषि हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब कृषि है तो उद्यान भी होगा, तो कृषि व उद्यान की विभाग तो हो गया उनका, बिल्कुल हो गया। अब मुझे बताओ, कृषि जो है लोग ज़्यादातर कहाँ करते हैं? गाँवों के अंदर, तो ग्रामीण विकास भी उनका हो गया। मैंने ये बोला ही था आपको कि फसल तो तब करोड़ों की होगी जब आपदा से छुटकारा मिलेगा, तो आपदा प्रबंधन इनके पास है। और आपदा होगी तो सहायता करनी पड़ेगी ना नागरिकों की, तब जाके इनको सेट होगा काम इनका, सहायता व नागरिक सुरक्षा। तो यहाँ से ये वाले विभाग क्या हैं इनके याद हो जाते हैं कि करोड़ों की फसल तो तब होगी जब आपदा से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है जी जोगाराम पटेल। जोगाराम पटेल का है संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य और विधि परामर्शी कार्यालय और न्याय विभाग। मुझे बताओ जोगाराम पटेल में आपको क्या मिल जाएगा? जोगी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? जोगी। हमारे घरों में जोगी आ जाते हैं, फिर क्या करती है मम्मा? उनको कई बार क्या है, रोटियां वगैरह खानी होती है तो रोटियां दे देती है, या कनक वगैरह दे देती है ड्रम में से निकाल कर, जो भी वो मांगती है ना, तो वो डाल देते हैं उनको, जोगी वगैरह आते हैं। और हमें ये पता है जोगियों को तंत्र मंत्र विद्या वगैरह सारी आती होती हैं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ सारों का ज्ञान होता है उनको, तो विधि वगैरह उनको अच्छे से आती होती है। तो विधि से क्या आ जाएगा? विधि से आ जाएगा विधि व विधिक कार्य, विधि परामर्शी कार्यालय। अब विधि को क्या कहते हैं? कानून कहते हैं, तो कानून के लिए न्याय विभाग होगा। और मुझे बताओ कानून को जो है ठप्पा कानून का कब लगता है? जब कोई नया कानून बनता है, संसद में, तो संसदीय कार्य भी इनके पास है जी। जोगाराम पटेल जी याद हो गई आपको। क्या याद रखना है? जोगी, और जोगी को तंत्र मंत्र विद्या वगैरह सारी आती होती हैं, विद्या से विधि वगैरह सारा आ जाएगा। नेक्स्ट है जी अविनाश गहलोत। अविनाश गहलोत जो हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इनके पास है। अब मुझे बताओ अविनाश में आपको नाम से क्या पता लग रहा है? इनके नाम के अंदर क्या आ रहा है? अविनाश। मतलब ये क्या करेंगे? विनाश से लोगों को बचाएंगे। विनाश मतलब अगर किसी का नाश हो रहा है तो उसको बचाएंगे नाश होने से। अब नाश होने से कैसे बचा सकती हैं? न्याय देकर उनको। लोगों को नाश होने से कैसे बचाएंगे? उनको न्याय देकर। तो न्याय कहाँ से आ जाएगा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत के पास है जी। नेक्स्ट है जी जोरा राम कुमावत। इनका है पशुपालन व डेयरी गौपालन देवस्थान विभाग। देखो इस बार हमने क्या कर देना है? पूरा जोर लगा देना है। किस लिए जोर लगा देना है?
हमने करोड़पति बनना है। करोड़पति कैसे बनेंगे? हमने मावा बेचना है। कुमावत में मावा मिल रहा है। मावा पता है आपको दूध से बनता है, तो दूध के लिए आपको डेयरी खोलनी पड़ेगी। डेयरी है मतलब पशुपालन आप कर रहे हो, पशु है का मतलब गौपालन भी है। और इन सबको अगर आप खोलोगे तो हम सबसे पहले किसी भी चीज़ का उद्घाटन किससे करते हैं? देवता जी का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर। तो उस स्थान के ऊपर पहले आपने क्या करना है? देवता जी को विराजमान करना है। तो देवस्थान विभाग, देवता का आशीर्वाद लेकर आपने डेयरी खोलनी है। डेयरी के लिए आपको पशु चाहिए, तो आपने गऊ लेके आए तो गौपालन किया, जिससे आपने मावा निकाल कर क्या बेचा, और आपने पूरा जोर लगा दिया इस बार करोड़पति बनने में। जोरा राम कुमावत जी। नेक्स्ट हमारा है गौतम कुमार दक्क जी, जिनके पास है सहकारिता और नागरिक उड्डयन विभाग। देखो गौतम कुमार दक्क जो है, गौतम कुमार दक्क में आपको वर्ड उठा लेना है गति। गति कहाँ से मिल जाएगा? गौतम में गौत से मिल जाएगा गति। मुझे बताओ गति या स्पीड किसकी होती है? किसी न किसी कार की होती है। और कार कहाँ से मिलेगा? सहकारिता में मिल रहा है कार। ठीक है जी। और जब कार स्पीड से जाएगी तो आगे से किसी से टकराएगी तो नागरिक क्या है? उड़ जाएगा ना। नागरिक तो उड़ता जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या था जी? हाँ, इधर गया, ये रहा गौतम कुमार दक्क। कार यहाँ पे मिल रही है सहकारिता में, और नागरिक जो है वो उड़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गति बहुत थी, स्पीड बहुत थी। किसकी? कार की। तो अपनी जो गति है, गौतम से गति जो है वो कम रखा करो। गौतम कुमार दक्क जी का है सहकारिता एंड नागरिक उड्डयन विभाग। नेक्स्ट है जी हमारे पास हीरा लाल नागर जी, जिनके पास है ऊर्जा विभाग। अब देखो जो हीरा आदमी होगा उसी को किसका जिम्मा देंगे? ऊर्जा को संभालने का। क्योंकि कई ऐसे भी आदमी होते हैं जो ऊर्जा का क्या है? गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। कई क्या करेंगे? परमाणु बम बना लेते हैं, नाभ की ऊर्जा से कोई और बम बना लेंगे। तो ऐसा आदमी ढूंढना है जो ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सके, और जो सही आदमी होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्या हीरा आदमी है। तो हीरा से क्या आ जाएगा? हीरा लाल नागर। तो यहाँ से आपका क्या है? टिक लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री हैं, सबको पता है। विभाग हमने याद करने हैं। देखो वित्त विभाग, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग। इतने सारे विभाग हैं, कैसे याद करेंगे? मुझे बताओ दिया किसका नाम होता है? लड़की का नाम होता है ना, बिल्कुल होता है जी। और लड़की जो है उसको क्या चाहिए होता है? फैशन करने के लिए वित्त, धन चाहिए होता है। पता है सबको, फैशन बहुत करती हैं, अलग अलग तरह के उनके क्या होते हैं? कपड़े होते हैं, कपड़ों के नाम होते हैं। बेचारा जो आदमी है उसके पास ही क्या होता है? कुर्ता पजामा, ज़्यादा से ज़्यादा वो जीन पहन लेगा। और इनके तो कपड़ों के नाम भी बहुत सारे हैं, पता नहीं लगता किसको क्या कहते हैं, किसको शरारा कहते हैं, किसको पजामा कहते हैं, किसको कुछ कहते हैं। तो धन इसको चाहिए जी, किसके लिए? फैशन के लिए। अब आपको पता है उसको घूमना भी होता है। घूमना होता है मतलब पर्यटन। तो लड़कियां शौकीन होती हैं ट्रैवलिंग की ज़्यादातर। अब मुझे बताओ, और ज़्यादातर कला मतलब जो पेंटिंग वगैरह है उसके अंदर भी किसका होता है? लिखाई सबसे ज़्यादा अच्छी किसकी होती है? वो भी लड़कियों की। तो कला, साहित्य, संस्कृति, ये सारा इकट्ठा ही हमारा एक बुक का नाम भी ऐसे होता है ना, कला, साहित्य, संस्कृति। तो ये सारा इकट्ठा किसके पास है? दिया जी के पास। ठीक है, पुरातत्व विभाग सारा इकट्ठा ही आ गया। उसके बाद देखो महिला एवं बाल विकास। मुझे बताओ दिया कौन है? महिला है। तो महिला बाल विकास उनको ही देंगे ना, पुरुषों को तो देंगे नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा महिला व बाल विकास। अब बाल अधिकारिता विभाग, अगेन बाल किसका है? बाल क्या है? अपनी मम्मा के पास ज़्यादा रहता है, पापा के पास? बाल मम्मा के पास ज़्यादा रहता है। तो बाल अधिकारिता विभाग भी किसको दे दिया? महिला को। तो यहाँ से हमने याद रखना है कि दिया जो है उनको पहले तो फैशन पूरे करने के लिए धन चाहिए, तो वित्त विभाग इनके पास है। फिर उनको घूमना भी चाहिए, तो पर्यटन विभाग दे दिया। और कला साहित्य उनमें विशेष होती हैं, तो ये दे दिए। महिला वे हैं इसलिए ये भी दे दिया, और बाल अधिकारिता विभाग दे दिया। तो ये विभाग किन के आ गए? दिया कुमारी जी के। अब मुझे बताओ ये सेम सारे के सारे विभाग किस में आ जाएंगे? एक और महिला आ जाएगी, मंजू बागमार।
राज्य मंत्री हैं मंजू भागमार, इनका देखो पढ़ो सेम ही है, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग। तो 2 ही महिला हैं पूरे ये मंत्रियों के अंदर, और दोनों जो महिलाएं हैं उनका क्या है, सेम टिक कर देना है आपने जी। नेक्स्ट देखो जो किरोड़ी लाल मीणा है और इधर जो हैं ओटाराम देवासी, दोनों के जो विभाग हैं लगभग सेम हैं। देखो हमने किरोड़ी लाल मीणा की ट्रिक तो देख ही ली, कैसे बताई थी आपको, करोड़पति कब बनेंगे, अगर फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी कब होगी, जब आपदा से छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारी जो करोड़पति बनने वाली स्कीम है उसमें क्या लग गया, ओटा लग चुका है। ओटा मतलब रुकावट पैदा हो गई, किसकी वजह से, आपदा की वजह से। तो ओटा राम यहाँ से याद रहेगा, ओटा राम जी और किरोड़ी लाल मीणा के सारे सेम विभाग कैसे हैं, पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, आपदा प्रबंधन है, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग है। तो ये वाले विभाग इनके हैं। इधर देख लो कृषि उद्यान की, ग्रामीण विकास इसमें भी आ गया, आपदा प्रबंधन यहाँ पे भी है, सहायता व नागरिक सुरक्षा यहाँ पे भी है। ठीक है, तो लगभग जो सेम विभाग हैं इन दोनों के, बस तो याद रखना है हम दोनों को। ओटा कब लग गया, हमारी करोड़पति बनने वाली स्कीम में ओटा लग चुका है।